Okay, so hello everyone, welcome back another new video. इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नीट के सेंटर के निकलने के बाद मेरा क्या हाल था और जाने से पहले क्या था रिएक्शंस थे, और मैंने मतलब वेयर करा था, क्या मेरे को इस कॉलर वाली शर्ट से मेरे को एंट्री मिल गई थी या नहीं मिली थी। ये कॉलर वाली शर्ट है। सबसे मेन बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस कॉलर वाली शर्ट से तो कभी भी एंट्री नहीं मिलती है। अगले साल के लिए भी आप इसे दिमाग पर भर लो कि कॉलर वाली शर्ट से एंट्री नहीं मिलती है। शर्ट से अगर टी शर्ट हो तो शायद चल भी जाए, ये बटन 7 है इसमें, इसलिए नहीं मिलती इनसे एंट्री। बट अब बात कर लेते हैं इसकी, ये क्या चीज़ है। तो ये पेपर की हम लास्ट में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सभी को नीट से निकलने के बाद, जैसे मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ पे इंडिया गेट के पास पड़ा था मेरा सेंटर, और वहाँ पर निकलने के बाद मुझे ऐसी बुक दी थी और एक पर्चा दिया था, बहुत मोटा सा थिक एकदम। तो वो मेरे को इसलिए दिया था काउंसलिंग वगैरह के, इसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। काउंसलिंग आपको किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करनी मेरा है, काउंसलिंग आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, नीट कॉम्पिटिशन सीट्स कितनी होंगी ना, सब कुछ में लिखा हुआ, पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। कॉलेज एनालिसिस बहुत सारी चीज़ में लिखी हुई थी, और पूरा माइंड मैप भी इसमें दे के रखा था। देख पा रहे होंगे, ये देखो उत्तर प्रदेश में कहाँ का सीट है, कैसे कैसे पैसे लगेंगे, सब कुछ में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज हो, कुछ भी हो, नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि ओपन है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी हैं। ये नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है सारे, देख पा रहे होंगे। इतनी अच्छे से इन्होंने सब कुछ यहाँ पे समझाया है, तो मेरे को ये बुक अच्छी लगी। और मतलब इनका खर्चा भी अच्छा खासा आएगा एक बुक को छापने में। इतनी मोटी बुक है भाई साहब इनकी, देख पा रहे होंगे। पूरी बुकलेट इन्होंने बना के दे दी है, और ये काउंसलिंग के ऊपर उन्होंने पूरी बुक दी है, और सब कुछ इन्होंने बताया है इस बुक के अंदर। सो फ्री स्लॉट कैन स्कैन और कॉल यहाँ पे आप कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ दी हुई। अगर आप सभी को नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए ये बुक तो हम फ्री में भी देने के लिए तैयार हैं भाई। आप अगर आप सभी को नहीं मिली है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ से आप काउंसलिंग के लिए स्कैन कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी को नहीं मिली होगी, किसी किसी को नहीं मिली होगी, फिर भी भाई इनका अच्छा खासा यहाँ पर खर्चा आया होगा, क्योंकि एक ही बुक का भाई साहब इन्होंने प्रिंट करने में। और एक पा रहे होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, डिस्कस फॉर एनी क्वायरीज, ये नंबर यहाँ पे देखे रखा है, एंड अदर चीज़ें, ठीक है। अब ये बात तो रही भैया बुक की, ये नीट के पेपर से बाहर निकलने के बाद हमें दी थी। अब बताऊँ कि नीट के पेपर के बाहर निकलने के बाद हमारा रिएक्शन क्या था। तो रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा था मेरा, थोड़ा मन सेड और सही था, तब बुरा नहीं था, ठीक है। पर मैंने ऐसा कुछ काउंट नहीं करे थे अपने नंबर कितने आएंगे। मैंने बस आकर मैंने फिर ये टिक वगैरह लगाए हैं, जो मैंने कुछ वहीं पर टिक लगा लिए थे। मतलब जब शीट वगैरह कुछ जमा हो गई, मैंने एंट्रेंस जब टिक लगा लिए थे इस पर। कुछ टिक मैंने क्वेश्चन पेपर में लगाए हैं, कुछ क्या बहुत सारे, और मैंने भसड़ भी मचा के रखी है कितनी सारी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बुकलेट का यहाँ पे नंबर यहाँ पे क्या था, मतलब मेरा क्या नंबर था मेरे बुकलेट का। मेरा तो 70 नंबर, एंड ये मैं यहाँ पे साइन की प्रैक्टिस लास्ट में मेरा टाइम जो बचा था। तो ये तो मेरा बुकलेट टेस्ट बुकलेट कोड 70, सारे क्वेश्चन घूम फिर के ही आते हैं वैसे तो। 32 पेजेस थे भाई साहब, इसमें बहुत अच्छे खासे पेजेस यहाँ पे देखे रखे थे, ठीक है। और भाई साहब ये था कि यहाँ पर कैंडिडेट को अपना फिगर और वर्ड में लिखना है। भाई मैंने पूरा देख पा रहे होंगे मैंने पूरा नंबर यहाँ पे जो है काट के रख रखा है, ये देख पा रहे हो। सेंटर एग्जामिनेशन इन कैपिटल्स जोरबाग, और ये थे विजिटर के साइन, एंड सर्वोदय विद्यालय। एंड इस बार इन्होंने स्पेस वर्क के लिए ज़्यादा चीज़ें दी थी। देखो यहाँ पे 70 मेरी बुक का नंबर, यहाँ पे बुकलेट का नंबर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे स्पेस की जगह दी थी, पर मैंने ये स्पेस की जगह इतनी यूटिलाइज नहीं करी है। मैंने यहीं पे कर लिया क्वेश्चन के सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें मेरे कितने अप्रॉक्सीमेट मार्क्स बैठ रहे हैं वो मैं आप सभी को लास्ट में बताऊँगा कि मेरे सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे हम इसमें। कौन सी सीट में मिलने के ज़्यादा होप है, बाकी कट ऑफ का क्या जाता है इस बार, हमारे घर में किसके सिलेक्शन कम्प्लीटली हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार नज़र मार लो भाई मेरा पेपर पे। और इस बार की मतलब बायो तो ठीक थी, बट फिजिक्स तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड थी। एंड देख पा रहे होंगे आप मेरा पूरा पेपर, एंड मैंने ये वाली जगह जो थी रेफर की, मैंने थोड़ी बहुत यूज़ कर ली, सीला हुआ अच्छे से पेपर आया था पूरा। फिर भाई सारे क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चन रह भी गए, एंड मैंने देख पा रहे हो कितने पे टिक लगाए हैं, सब पे टिक लगा रखा है एक पेज पे। मैं देख पा रहे होंगे आप लोग सब देख। इसमें ये अच्छी बात है कि सारी आपको लाइन में मिल जाती है। हम जोन से मतलब कुछ चीज़ होता है, इंग्लिश समझ नहीं आई, हिंदी में ले लो, हिंदी समझ मराठी में ले लो, जैसे वाला आपको लाइन में प्रेफर करते हो। उर्दू में ले लो, अरबी में ले लो, मतलब उर्दू का भी इसमें ऑप्शन था शायद, हिंदी अरबी का भी था शायद। तो ये था मेरा पूरा पेपर, मैंने आप सभी को पूरा अच्छे से दिखा दिया है, एंड कुछ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट वगैरह नोट्स लिखे हुए थे, बस यही सारी चीज़ थी। अब मैं आप सभी को बताऊँ कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो भी पाएगा या नहीं। और पुराना वाला पेपर जो है, जो मेरा
पहले जो था मेरा ये 70 और मेरा 13 था बुकलेट नंबर कोड। तो वो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि वो ईजी था, ये हार्ड था। कंपेरिजन की बात करें जाए तो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे ये वाला लगा था, मतलब हार्ड था, ये अच्छा खासा हार्ड था। और वो वाला इजी था, सारे बच्चे बोल रहे थे कि इजी है। तो भाई लोग इस बार इतना हार्ड दे दिया, किसी का सिलेक्शन इतना आसानी से मुमकिन भी नहीं है। जिसके पिछली बार हो रहे थे सिलेक्शन, इस बार पता नहीं भाई उनके हो भी पाएंगे या नहीं। पर हमारे घर से 1-2 बच्चे शायद MBBS में उनका जा सकता है नंबर, कि किसी के 630 भी बैठ रहे हैं। और मेरे नंबर कितने बैठ रहे हैं बताने से पहले आप मेरी बात सुनो कि ये जो था पेपर, ये उससे बहुत हार्ड लगा मुझे। तो बायो इजी, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ था। और जितने नंबर मेरे उसमें बैठ रहे थे, इससे उसमें मेरे 450 कुछ बैठ रहे थे। और मैंने बिना कोचिंग के मैंने पेपर दिया है दोनों। ये जो मैंने 12th 11th बिना कोचिंग के करी है। एंड ये जो नीट का पेपर है, ये मैंने बिना कोचिंग के, दोनों पेपर मैंने बिना कोचिंग के दिए। और मेरे जो 12th मार्क्स आए वो 89.4 आए हैं, यानी कि 90 मान लो, अब 90 आए मेरे, और विदाउट कोचिंग आए हैं। और 11th में ही मेरे विदाउट कोचिंग बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, अब मेरे को हार्ड कॉपी तो मेरे मार्कशीट की मिल जाएगी। बाकी अब फटाफट से आपको बताते हैं कि इसमें मेरे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। इसमें उससे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मार्क्स की उम्मीद है मेरे को, और मेरे को लगता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो भी पाएगा या नहीं। अगर कट ऑफ थोड़ी नीचे चलेगी तो शायद हो भी जाए। ठीक है, मार्क्स बताऊँ फिर? ठीक है, बताते हैं। तो सेकंड बात ये कि इस बार कट ऑफ की मैंने गूगल पे चेक किया तो बोले थे 580 या 590 तक जा सकती है इस बार कट ऑफ। बाकी देख लेंगे, जैसे जैसे हार्ड पेपर होता है, ईजी पेपर होता है ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, हार्ड पेपर होता है तो कम कट ऑफ यहाँ पे जाती है। तो पहले मैं आपको पुराना वाला पेपर जो था 13, अगर मिल जाए तो मैं आप सबको दिखा दूँ। एंड वो तो मेरे को नहीं मिला, पर मेरे को मेरी केंद्रीय विद्यालय की 12th क्लास की जो मेरे को स्टडी सपोर्ट मिला था बायो का। अगर ये किसी को भी चाहिए तो मेरे को बस कमेंट कर देना है, मेरे को स्कूल वालों ने प्रोवाइड करा था। इसमें सारे पेपर्स अच्छे से हैं। एंड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी की वजह काम आ सकती है। मेरे पास इंपॉर्टेंट, मेरे पास जो है नीट के पिछले साल के पिछले पेपर हैं, और कुछ PYQs हैं। ठीक है, अगर आप सभी को चाहिए इस तरीके से पेपर भी है मेरे पास। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, और वो भी मैं एकदम फ्री में आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप खुद आके आपको लेना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ कमेंट कर देना जो भी आपको चाहिए। बुक्स भी है मेरे पास कुछ, और आप सिर्फ मेरे को लिख देना मेरे को ये सामान चाहिए, तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि इसमें मैं दे पाऊँ। और मेरे पास कुछ इस तरीके की पेपर्स भी हैं, ये वाले। एंड ये किसी को भी चाहिए तो भाई साहब ये मेरे को आप बता दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे इसमें मेरे को कुछ पढ़ा ही नहीं, ये बायो की है, बायोलॉजी की है। मेरे को केंद्रीय विद्यालय संगठन से मिली थी, मैं KV में पढ़ता हूँ। अब तो खैर KV से निकल ही चुके हैं। इसमें पूरा आप लोग देख पा रहे हो, अच्छे से पूरा पेपर देखे रखा है। मतलब किसी को रिवीजन करनी है तो अच्छी चीज़ है। सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस पेपर है सैम्पल के, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी दोबारा से स्ट्रॉन्ग रिवीजन के लिए। जो लोग अगले साल नीट दोबारा से करने वाले हैं, मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि सबका हो जाए भाई, मेरा भी हो जाए। तो लगता नहीं है मेरे को, तो मेरी उम्मीद, पर जिसको भी ये चाहिए, मतलब जो मतलब अगले साल करने वाले हैं पेपर, ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं, या मतलब 12th अभी उन्होंने पास करी है वो अगले साल करेंगे पेपर, या उन्होंने सुबह पेपर कराया वो अगले साल दोबारा से करेंगे पेपर, तो उनके लिए कंप्लीट है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। एंड मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आपको कमेंट कर देना है। एंड फाइनल बिना बकवास के, मेरे को जो नीट का पेपर था दूसरा वाला मिला नहीं है, मैं आपको बता दूँ फाइनल में मेरे पास कितने बैठ रहे हैं। पेन भी निकाल लिया लो भाई मैंने, ठीक है। तो ये होता है टोटल, भाई यार ये पेपर जो हमारा होता है, ये होता है 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से मेरे पिछली बार जो मार्क्स बैठ रहे थे वो बैठ रहे थे यहाँ पर जो मेरे पिछली बार मार्क्स बैठ रहे थे वो बैठ रहे थे कुछ 430 मार्क्स। और फिर ये नीट हमारा लीक हो गया था, तो इस वजह से री नीट जो हुआ है, ये एन, तो अब उसमें मेरे 720 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं, शायद छोड़े हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश ही करी करने की। एंड फिज़िक्स को देखते हुए और बायो जो मेरी फेवरेट है, इसमें मेरे इस बार 93 आए हैं, सॉरी इसमें 90 आए हैं। केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 93, इसमें मेरे आए 90। ठीक है, चलो फाइनल मार्क्स बता दूँ। तो मेरे यहाँ पे मार्क्स बैठ रहे हैं भाई साहब 500, उससे 50 मार्क्स मेरे ही ज़्यादा बैठ रहे हैं। 500 से हो सकता है 510 के बीच में क्या, मतलब 500 ही मान लो। अब इस बार मैंने जब कट ऑफ पूरी देखी तो वो थी भाई साहब की कट ऑफ थी यहाँ पर 590 की बता रही। अब बाकी सब देख लेंगे भाई, हाँ 590 की बताए, तो मेरे 500 ही आ पाएंगे। हो सकता है 2210 नंबर उल्टा कर भी आ जाए, कह नहीं सकते कि 445
450 से लेके 500 तक आ जाए। बाकी देख लेंगे, शायद इसका 2 मंथ बाद रिज़ल्ट होता है ना, मैंने देखा नहीं अभी रिज़ल्ट कब आने वाला है। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। एंड उन लोगों के लिए भाई साहब ये चीज़ कि शर्ट अगली बार अगर आप पहन के जाने वाले हैं तो मत पहन के जाना। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया कि क्या मेरे को शर्ट के साथ एंट्री मिल सकती है, क्योंकि मैंने ये पहन के गया था। ठीक है, फिर मैंने मतलब मैं दोबारा घर पे आया कि नहीं यार मैंने गलत चीज़ ले ली, मेरे को टी शर्ट पहननी चाहिए। मैंने घर आकर टी शर्ट एकदम प्लेन टी शर्ट पहनी, मैंने प्लेन लोअर पहना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। किसी को भी चीज़ चाहिए तो फिर कमेंट में कमेंट कर दो भाई।